नमस्ते, आई एम आचार्य प्रतिष्ठा। आप सभी का स्वागत है बाल भारती और मोक्षायतन योग संस्थान का ये संयुक्त प्रयास, जॉइंट इनिशिएटिव हमारे विद्यार्थियों के जीवन में स्वास्थ्य और खुशियाँ लाने के लिए। आपने अक्सर सुना होगा सभी विद्यार्थियों ने कि आपका दिन की शुरुआत कैसी होती है उस पर निर्भर करता है कि आपका पूरा दिन कैसा रहेगा, राइट? एब्सोल्युटली ट्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आप रात्रि में सोने से पहले क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है कि पूरी रात आपकी कैसी होगी। हम दिन को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और दिन महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि पूरे दिन हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जितना महत्वपूर्ण दिन है उतनी ही महत्वपूर्ण आपकी रात भी है? क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो सोते समय आपकी सबसे ज़्यादा हीलिंग्स होती हैं। कभी सोचा है कि हर सर्जरी से पहले, हर एग्ज़ामिनेशन, बॉडी के एग्ज़ामिनेशन से पहले वो हमें एनेस्थीसिया दे देते हैं, क्यों शरीर को सुला दिया जाता है? क्योंकि सोते समय शरीर में सबसे ज़्यादा हीलिंग्स पॉसिबल हैं। और इसीलिए जो भी आपकी दवाइयाँ भी होती हैं, पेन किलर हुई, बुखार की दवाई हुई, वो क्या करती है? सबसे पहले आपको सुला देती है। क्योंकि जब आप सोते ठीक से हैं तो आप हील करते हैं स्वतः, यानी सेल्फ हीलिंग होती है। सोने का जो समय है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम अक्सर महत्वपूर्ण नहीं समझते, हम उसकी इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे बहुत आसान से योगाभ्यास बताऊंगी जो आप ऑन बेड कर सकते हैं सोने से पहले, जिसको कहें बेड टाइम योग। क्योंकि सोने से पहले अगर आप स्ट्रेस लेकर के बेड पर जा रहे हैं, टेंशन लेकर के बेड पर जा रहे हैं, माइंडलेस स्क्रोलिंग करके बेड पर जा रहे हैं, न्यूज़ या ख़बरें देख करके बेड पर जा रहे हैं, देख करके जा रहे हैं कि आपके क्लासमेट या आपके फ्रेंड या आपके कॉन्टेम्प्रेरीज क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इस सब का स्ट्रेस और एंग्जाइटी, या घर पर डांट खा ली है, या एग्ज़ाम का प्रेशर है, या कुछ भी और, इन सब विचारों से बाहर निकलकर हमें सोने जाना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे सभी लोग कि जब आप एफर्ट करें तो गिव योर 100% टू योर एफर्ट, बट व्हेन इट इज़ टाइम ऑफ विड्रॉल, time of relaxation, give 100% to your withdrawal, give 100% to your relaxation, which is very very important. हम एफर्ट करते हुए भी 100% नहीं देते हैं, हम विड्रॉल भी 100% नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम आधे अधूरे लाइफ जीते रहते हैं, है ना? इसलिए ना तो टॉपर हो पाते हैं, ना ही पूरी तरह से गिव अप कर पाते हैं, बीच में अटके रह जाते हैं, और ये बहुत समस्या का कारण हो जाता है। तो आपको सोने से पहले क्या करना है? सबसे पहले अपने बेड, अगर आपका बेड बहुत गुदगुदा है तो बेड के बिल्कुल साइड में मैट बिछा करके इसका अभ्यास कर लो, वरना अगर बेड अच्छा है, अच्छा डनलप है आपका, तो बेड पे भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, दिन भर की थकान के बाद जो सबसे पहला इफेक्ट होता है ना, वो हमारी स्किन पर होता है, जो हम रियलाइज़ ही नहीं करते। और इसीलिए आजकल तो सब कहते हैं, अरे आचार्य जी हम तो भी बहुत कम उम्र के हैं, आपकी स्किन तो इतनी ग्लो करती है, हमारी स्किन पर तो कोई ग्लो ही नहीं है। तो सबसे पहले तो शांत होकर के बैठेंगे और कुछ बहुत बेसिक सी प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, जैसे पूरा फेस पर फोकस एंड स्माइल करना एंड स्ट्रेच करना। ओके, स्माइल, ये सोने से पहले ज़रूर करना है। दूसरा अभ्यास, अपने मुंह में हवा भर लेंगे थोड़ी सी और फिर सर्कुलर मूवमेंट इस हवा को देनी है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, ठीक है। तीसरे अभ्यास में इस हवा को राइट और लेफ्ट ले जाना है। 5 टाइम्स एंड देन रिलैक्स। चौथे अभ्यास में इसी तरह वज्रासन में बैठे रहेंगे आप, और क्या करेंगे एक बार देखो, यहाँ बैठे बैठे अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया, ठीक है। एल्बोज़ अभी बेंड हुई हुई है ना, अब इन एल्बोज़ को स्ट्रेच कर लो। तो देखो आपके शोल्डर्स पूरी तरह से पीछे स्ट्रेच हो गए, और अपनी गर्दन को पीछे ले जाओ। सो रिलैक्सिंग इट इज़। एंड देन बैक। वाओ, जब आप इसे करोगे, पूरा दिन मोबाइल पे हम गर्दन झुका करके बैठे रहते हैं, डेस्कटॉप पर या
आपकी वर्क टेबल पर, स्कूल की टेबल पर, तो फिर से करना इसको। रिलैक्स। ऐसा आप 5 टाइम्स करेंगे। फिर हम अपनी कमर के बल लेट जाते हैं बेड पर। ठीक है, बहुत इजी काम करना है। विपरीत जानुभू स्पर्श, दोनों पैरों को फोल्ड करना और अपनी हील से अपने हिप्स को टच कर देना। विद्यार्थी तो आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, और दोनों पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ, शोल्डर की जितनी चौड़ाई है उतना गैप देना। अब जो आपका राइट घुटना है उसको लेफ्ट पंजे से छूना है और फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका देंगे ऐसे, और लेफ्ट घुटने को ज़मीन से छू देंगे, गर्दन को राइट साइड ला। वेरी रिलैक्सिंग इट इज। एंड देन बैक, इनहेल एंड डू इट ऑन अनदर साइड। एक्सेल, इनहेल, elbows shall remain firm on the floor। 5 टाइम्स इन्हें करेंगे, पैरों को फैला देंगे। और अंतिम अभ्यास जो बहुत बहुत सूदिंग है, जैसे हम छोटा सा बच्चा होता है ना जब माँ के गर्भ में, ऐसे दोनों पैरों को फोल्ड करना और बस पेट के अगेंस्ट प्रेस करना। अगर आप बिल्कुल डिनर करने के बाद कर रहे हो इन प्रैक्टिसेस को तो ये वाला अभ्यास स्किप कर देना, लेकिन कायदे में आपको 7 o'clock तक डिनर कर लेना चाहिए। एंड इफ़ यू आर स्लीपिंग एट 10 तो आपको 3 hours का गैप मिल जाता है। ठीक है, पैरों को फैला देना। नाउ जस्ट रिलैक्स योर एंटायर बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना और यहीं से फिर हम सो जाएंगे। अच्छा, अगर आप उठ रहे हो तो ऐसे सीधा नहीं उठेंगे कभी भी, हमेशा करवट लेंगे और करवट लेकर के उठेंगे। अगर आप ये बिफोर बेड योगाभ्यास करते हो, आप देखोगे कि आपको नींद तो गहरी आएगी आएगी, साथ में धीरे धीरे आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपके बाल भी सुंदर काले लंबे होने लगेंगे। और चाहे हमारी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, सभी के लिए ये क्रियाएं बहुत बहुत लाभकारी हैं। अब तो आप ये सारी क्रियाएं सीख चुके हैं, तो आप घर पर जाकर अपने पेरेंट्स को भी कहिए कि देखो मैंने आज एक अच्छी चीज़ सीखी है, आप भी मेरे साथ करिए। क्योंकि हम लोग बुराई को फैलाने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं ना, कुछ भी बुरी चीज़ हो तुरंत आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर कोई अच्छी चीज़ हमें दिखती है या जिससे हमें फ़ायदा होता है और हमें लगता है दूसरों का भी फ़ायदा हो सकता है, उसको ज़रूर आगे फैलाना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।